आज है 23 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है अरित्तापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव, ये मदुरई डिस्ट्रिक्ट में है और इनको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है तमिलनाडु ने, ठीक है। और तेलंगाना का जो अमीनपुर लेक था वो पहली वाटर बॉडी थी इंडिया में जिसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। वो वाटर बॉडी के मामले में पहले हैं, ना कि पहले बायोडायवर्सिटी साइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022, ये यूनाइटेड नेशन की इनॉवेरेंट प्रोग्राम जो है यूएनईपी वो देती है और इस कई लोगों को दिया जाता है। इंडिया से इस बार डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जिन्होंने जो स्टॉर्क एक पक्षी होते हैं असम में, पक्षियों स्टॉर्क पक्षियों के संरक्षण के लिए काम किया, उनको इसका ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद गुट्टी कोया ट्राइब्स, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये पोदू कल्टीवेशन, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, उसके प्रैक्टिस करती हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट उन्नति, ये 2020 में शुरू किया गया था। मनरेगा पर जो लोग डिपेंडेंट हैं उनको उनकी संख्या कम करने के लिए, उनको अलग तरह की स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनका ट्रांजिशन हो सके टेम्परेरी या पार्शियल एम्प्लॉयमेंट से परमानेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। इसमें एडल्ट मेंबर्स जो 18 से 45 साल के लोग हैं उनको ट्रेन किया जाता है अलग अलग स्किल्स में, ठीक है। इसके लिए कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, रूरल सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कृषि विज्ञान केंद्र, इनके तहत इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और इनको दो तरह की स्किलिंग दी जाती है, पहला स्किलिंग फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के लिए, ठीक है। कर्मयोगी भारत जो है वो जो डिजिटल एसेट्स हैं कर्मयोगी मिशन से जुड़े, कर्मयोगी प्रोग्राम से जुड़े, उनके लिए है, ठीक है। और जो मिशन कर्मयोगी है वो एक नेशनल प्रोग्राम है जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये मिशन चलाया गया, ठीक है। और जो कर्मयोगी मॉड्यूल है ये मिशन कर्मयोगी के तहत ही है। इसमें उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम है कि उनको कैसी ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट की, ठीक है। और उनको कौन से डायरेक्टिव हैं कि जब वो वर्क प्लेस पे होते हैं, या उनकी एथिक्स से रिलेटेड क्या डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। फिर है लचित बर्फुखान, ये अहोम किंगडम के आर्मी जनरल थे जिनका अभी 400वां जन्मदिवस मनाया गया, ठीक है। इन्होंने मुगल इन्वेजन का सामना किया था और उनको हराया था। अहोम डायनेस्टी जो है वो 1228 में बनी थी ब्रह्मपुत्र वैली में, असम के ब्रह्मपुत्र वैली में, ठीक है। और इसके पहले राजा थे चाओलोंग सुखापा, ठीक है। बाद में वो पटकाई माउंटेन क्रॉस करके ब्रह्मपुत्र वैली में आते हैं और 1665 में इनका जो सामना होता है वो मुगल से होता है, ठीक है। मुगल का इन्वेजन होता है उधर, और ऐसा होता है कि 1662 तक मुगल जो है इनकी जो कैपिटल थी गढ़गांव, ठीक है, गढ़गांव को वो कब्जा कर लेते हैं। बाद में 1671 की लड़ाई होती है सरायघाट, बैटल ऑफ सरायघाट, ठीक है, जिसमें लचित बर्फुखान ने क्या कहते हैं अहोम आर्मी को लीड किया था और इन्होंने मुगल को हराया था, ठीक है। और 1682 तक इन्होंने मुगल का इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया था इस एरिया में। फिर है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा एडिशन शुरू हुआ अभी दिल्ली में, और इसका थीम है ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ये इंडियन नेवी की इनिशिएटिव है, एक तरह का इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें इसकी नॉलेज पार्टनर है नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि जो इंडो पैसिफिक है उसको कैसे इंडिया के नज़रिए से देखा जाए। फिर है फोर्डो अंडरग्राउंड फैसिलिटी, ये ईरान में है। यहाँ इन्होंने 60% इनरिच यूरेनियम प्रोड्यूस किया है, ठीक है। वेपन ग्रेड होने के लिए 90% चाहिए होता है। और जो जेसीप हुआ था जॉइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015, जो ईरान और P5+1 यानी जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के प्लस जर्मनी, इनके और ईरान के बीच में साइन हुआ था। इसमें इनको ईरान को परमिशन मिली थी कि वो केवल 3.67% प्योरिटी वाले यूरेनियम इनरिच कर सकते हैं, ठीक है। पर वो चीज़ अब काफ़ी पीछे छूट गई है क्योंकि वो एग्रीमेंट अब एक तरह से टूट गया है। इंडिया और गबन ने पहला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन खोला है नई दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा और कई चीज़ों पर सहयोग की बात हुई, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। गबन जो है सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है और ये रिसोर्स रिच कंट्री है, ठीक है, खासकर ऑयल और मैग्नीज के क्षेत्र में, वहाँ पे मैग्नीज में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और इसके जो बॉर्डर्स हैं कैमरून, इक्वेटोरियल गिनिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, इनसे लगता है। और ये सब अफ्रीकन सब सहारन अफ्रीका में चौथा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है। ये गबन का मैप है, ये साउथ अटलांटिक ओशन से लगकर है। इसकी जो कैपिटल है वो लिब्रेविली, ठीक है। तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।